नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक साधक के कहने पर हम ये प्रयोग देने जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग हम दे तो रहे हैं, लेकिन ये जिस साधक ने अगर गुरु मंत्र ले रखा है, मंत्र दीक्षा की बात हम नहीं कर रहे हैं, गुरु मंत्र की बात हम कर रहे हैं। और वे गुरु अगर बगलामुखी का सिद्ध साधक हैं तो इस विधि से पूजा करने पर और 3 लाख मंत्र का जप करने पर माता भगवती निश्चित रूप से प्रकट होंगी। चाहे आप कमरे में पूजा करो या जंगल में जाकर पूजा करो, प्रकट निश्चित रूप से होगी। लेकिन पूजा करते समय ये पूजा होगा रात के 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, और उस समय कोई नहीं होना चाहिए आपके इर्द गिर्द। ये रात्रिकालीन पूजा है। और आगे विधि व्यवस्था बताने से पहले हम सभी से एक निवेदन करेंगे कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ये लाइक सब्सक्राइब करने का कोई अलग से पैसा नहीं लगता, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें ज़रूरतमंदों तक। और दूसरा निवेदन ये करेंगे कि एक हमारी मायोंग की साधिका है जिसने ग्रह नक्षत्र के आधार पर रिसर्च करके 2 दवा यानी मेडिसिन तैयार की है, और वो यानी कि बिल्कुल आयुर्वेदिक है, शुद्ध वनस्पति के द्वारा तैयार किया गया ये दवा है और 100% काम करता है ये दवा। और ये 2 बीमारी का इसने अभी फ़िलहाल दवा तैयार की है, और एक है दम्मा। कितना पुराना से पुराना दम्मा क्यों ना हो, जड़ से ये बीमारी समाप्त होगा, जड़ से ये बीमारी ठीक हो जाएगा। और दूसरा डायबिटीज़ का इंसुलिन जिसको लगाना पड़ता हो बार बार, रोज़ का रोज़ शुगर चेक करो, इंसुलिन लगाओ, ये करो, हैन करो, तैन करो, इससे आपको पूरी ज़िंदगी के लिए छुटकारा मिल जाएगा। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। इस लड़की ने, इस साधिका ने जो तैयार की है, ये पूरा का पूरा ग्रह नक्षत्र के आधार पर औषधि को लेकर के इसके बाद ये पूर्ण रूप से अपनी साधना के बल पर उसको सिद्धि क्रिया करके इसके बाद तैयार की गई है। इसलिए वो गारंटी देती है कि अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो पैसे वापस कर देंगे, लेकिन ये फ्री में नहीं मिलेगा, बाय कॉस्ट लेना पड़ेगा। जिस भी पीड़ित को अगर दवा चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेंगे, आपको डायबिटीज़ का और दम्मा का गारंटी से दवा मिल जाएगा और निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो ये जो हम आगे प्रयोग जो बताने वाले हैं, ये माता पीताम्बरा का बीज मंत्र का ही प्रयोग है। सर्वप्रथम एक गुरु मंडल तैयार करना होगा। गुरु मंडल इतना बड़ा तैयार करना होगा कि उसमें एक गुरु का कलश और गुरु का फोटो विराजमान हो जाए। दूसरा माता पीताम्बरा का कलश और माता पीताम्बरा का फोटो विराजमान हो जाए। इतना बड़ा गुरु मंडल तैयार करना होगा। और गुरु मंडल के दाएं साइड में नवग्रह मंडल भी तैयार करना होगा। इस विधि से इस यंत्र को बना करके नवग्रह पूजा, इसके बाद पंचदेवता पूजा, गुरु पूजन वगैरह करके इसके बाद माता पीताम्बरा का षोडशोपचार श्री सूक्त मंत्र से 16 उपचार के द्वारा पूजा होगा। और फोटो नहीं विराजमान होगा, यहाँ प्रतिमा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रत्यक्षीकरण के लिए कर रहे हैं कि माता का दर्शन हो तो आपको फिर मूर्ति बनाना पड़ेगा, और वो भी अपने हाथ से मूर्ति बनाना पड़ेगा। वो भी 2 भुजा वाली मूर्ति बनाना पड़ेगा। मिट्टी के अलावे इसमें 8 तरह की जड़ी बूटी लगेंगे
और 8 तरह का जो भी जड़ी बूटी लगेगा प्रतिमा बनाने में, वो उसकी जानकारी केवल हम अपने साधक को देंगे, दूसरे को हम नहीं देंगे। न ही इस चीज़ को हम सार्वजनिक कर सकते हैं, क्योंकि हम गुरु वचन में बंधे हुए हैं। ठीक ना। बुरा नहीं मानना कोई भी साधक। बाहर के साधक भी हमारे वीडियो सुनते हैं और करते हैं वीडियो देख करके अपना क्रियाकलाप, तो आप लोग से हम करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम गुरु वचनों में बंधे हुए हैं कि जिसने दीक्षा ली है, जिसने गुरु मंत्र की दीक्षा ली है, वो भी नहीं, जो बगलामुखी मंत्र की दीक्षा ली है उसको तो बिल्कुल नहीं देना है। जो बगलामुखी मंत्र की दीक्षा के साथ साथ गुरु भक्त है, गुरु मंत्र ले रखा है, उसी को ये विधि दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने वचन लिया था हमारे गुरुदेव ने। तो इसलिए हम इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो उस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित करके और गुरु मंडल में धारण कर वहाँ विराजमान करना होगा, स्थापित करना होगा। इसके बाद उसका 16 उपचार से माता श्री का पूजन करना होगा, और ये 41 दिन के भीतर 3 लाख जप पूरा करना होगा। जप है ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः। हलीम नहीं बोलना है, हलरीम नहीं बोलना है, ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः। इस मंत्र का 41 दिन के भीतर 3 लाख जाप करना है, और 41 दिन के भीतर ही माता उपस्थित होंगी निश्चित रूप से। इसके बाद आपने इसका दशांश हवन भी करना है। इसके बाद हवन के दशांश तर्पण के दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन, और युवती यानी कि जो स्त्री 16 वर्ष की से ऊपर की हो और 50 के अंदर की हो, उसको भोजन कराना होगा। अगर विवाहित स्त्री है तो वो अति उत्तम, सौभाग्यवती स्त्री है तो अति उत्तम। तो ये कराना होगा, ये लास्ट में। तो ये है पूजन की प्रक्रिया, और पूजन में सभी सामग्री पीतोपचार ही चलेगा। यानी कि फूल पीला, जो दीपक जलेगा उसकी बत्ती तक को पीला ही हल्दी के रंग में रंग करके रखना होगा, या नहीं तो पीला कपड़ा खरीद लें कॉटन का, और उसको काट करके बत्ती तैयार करके पहले से रख लें। गाय का घी का दीपक जलेगा, इसमें सरसों तेल का दीपक नहीं जलेगा। चौमुखा दीपक जलेगा, और वो भी अखंड दीपक जलेगा, ये भी ध्यान रखना होगा। अखंड दीपक, गुरु के सामने भी अखंड दीपक जलेगा, और माता के सामने भी अखंड दीपक जलेगा, और वो भी चौमुखा दीपक जलेगा। इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरतना होगा, माता निश्चित रूप से प्रकट होगी। आप करके देखें। और जो दवा के विषय में बताया हूँ, पुराना से पुराना अगर डायबिटीज़ है, पुरानी से पुरानी बीमारी अगर दम्मा का है, जिसको सांस फूलने की बीमारी होती है, तो उस पर 100% ये दवा काम करता है, और बीमारी आपको जड़ से ठीक कर देता है ये दवा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से परीक्षित है। इसका परीक्षण कर लिया गया है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। तो ये करें आप लोग। अगर लेना हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 881043664942। इस पर आप संपर्क करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।